मित्रों नमस्कार। मैं मंच संचालक कवि निरंजन साहू ठहाका आज मंच संचालन से जुड़ी हुई समस्त बातें आपके बीच लेकर के आया हूं। मतलब मंच संचालन में शुरुआती स्वागत से लेकर के अंतिम आभार प्रदर्शन तक की चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। खासकर जो नए मंच संचालक होते हैं उनके सामने ये बड़ी समस्या रहती है कि जैसे ही मंच में जाएं तो हम सबसे पहले क्या करें या क्या बोलें। आज वो तमाम दुविधाएं आपकी ख़त्म हो जाने वाली है। ध्यान रखें, जब सबसे पहले आप मंच पर जाएं तो चूंकि उस समय अतिथि नहीं आए रहते हैं, इसलिए आप सबसे पहले जनता का ही अभिनंदन करें और अभिनंदन करते हुए ये शेर बोल सकते हैं कि फूल है गुलाल है, फूल है गुलाल है और केसर चंदन है। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। जब आप ये कहते रहते हैं तो उधर से अतिथि आते रहते हैं, मेहमान आते रहते हैं। उन मेहमानों के लिए आप ये शेर बोल सकते हैं कि सदा रहें सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, बरसती रहे खुशियों का बहार और रखकर मंजिल की ओर कदम, रखकर मंजिल की ओर कदम, मेहमानों का करें हम तालियों से वेलकम, मेहमानों का करें हम तालियों से वेलकम। आप ये भी शेर बोल सकते हैं कि खिल उठे चेहरे, खिल उठे चेहरे और खिल उठी कलियां, खिल उठे चेहरे और खिल उठी कलियां, अतिथि आ रहे हैं इस मंच पर, जरा जोर से हो तालियां, जरा जोर से हो तालियां। इस प्रकार से आप मेहमान के आते आते ये बहुत सुंदर शेर बोल सकते हैं। मंच पर जैसे ही मेहमान आते हैं सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है। दीप प्रज्वलन के लिए आप वेदों का यह पावन मंत्र पूरा बोल सकते हैं कि दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दना। इस संस्कृत के पावन श्लोक को आप पूरा वाचन कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप हमारा ये प्यारा शेर भी बोल सकते हैं कि जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसे सब में आप जोश भर दो। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसे आप सब में जोश भर दो। पावन किया है इस दरबार को आपने, पावन किया है इस दरबार को आपने। अब दीप जलाकर आगाज़ कर दो, अब दीप जलाकर आगाज़ कर दो। आप ये पावन शेर बोल सकते हैं। अच्छा, दीप प्रज्वलन के साथ साथ भगवती सरस्वती का वंदना भी होता है, माँ सरस्वती की पूजन भी होती है। माँ सरस्वती के पूजन के समय मंच संचालक की बड़ी भूमिका रहती है। आप उस समय माइक पर ही ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं कि या कुंदेंदु तुषार हार धौला, या कुंदेंदु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्राविता, या विना वरदंड कर मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृति देव ही सदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। आप माँ सरस्वती के पूजन के समय हमारा ये खूबसूरत शेर भी बोल सकते हैं कि अगर तगर गोरोचन केशर, अगर तगर गोरोचन केशर, अष्ट गंध धर ध्यान धरे, सिंदूर तिलक मस्तक चंदन, सिंदूर तिलक मस्तक चंदन, फल पुष्प पत्र प्रदान करें, गंध धूप दीप से पूजन हो, गंध धूप दीप से पूजन हो, माँ वीणा वादिनी देवी का हृदय करतल और शंखनाद, हृदय करतल और शंखनाद हम मुक्त कंठ से गान करें, हम मुक्त कंठ से गान करें। आप माँ सरस्वती की वंदना में ये शेर भी बोल सकते हैं कि किस तरह से शुक्रिया करे आपको, कि किस तरह से शुक्रिया करे आपको, जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया। विद्या की देवी माँ शारदे, विद्या की देवी माँ शारदे को वंदन बारंबार, मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया, मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। माँ सरस्वती के पूजन के पश्चात फिर अतिथि लोग मंच पर आसन ग्रहण करते हैं। जब मंच पर आसन ग्रहण करते हैं तो उसके बाद का काम होता है अतिथियों के स्वागत का। अतिथि के स्वागत के समय आप ये खूबसूरत शेर बोल सकते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं परंपरा, हम निभा रहे हैं परंपरा। इनके साथ साथ आप यह भी बोल सकते हैं कि व्यस्त समय निकालकर, व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं, सचमुच आपका हमारे प्रति भाव बड़े न्यारे हैं, भाव बड़े न्यारे हैं। ये आप शब्द पुष्प अतिथियों को समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद
चूँकि स्वागत करने वालों की संख्या बहुत होती है, लंबी लाइन लगी होती है, लोग स्वागत करते रहते हैं और स्वागत करते करते आप अतिथि के तारीफ में भी ये बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि आशाहीन हृदय में तरंग भर देती है। एक छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है। और मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर अतिथियों के आने की खबर मन में उमंग भर देती है। और तो और मेहमानों के खास प्रशंसा में आप यह भी कह सकते हो कि दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ़ करूं क्या मैं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। एक और सुंदर सा शेर आप इन्हें भी बोल सकते हैं कि साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके हम सर झुकाते हैं। आप आए तो महफिल में खुशियाँ छा गई, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। इस प्रकार से स्वागत सत्कार करते करते मेहमानों की प्रशंसा में ये खूबसूरत शब्दांजलि आप उनको भेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अतिथियों के उद्बोधन का क्रम शुरू होता है, लेकिन अतिथि उद्बोधन के ठीक पूर्व आप ये शेर बोल करके अतिथियों को उद्बोधन के लिए बुला सकते हैं कि आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वह घड़ी जिसका मुद्दत से इंतज़ार था। और अगर मेहमानों की संख्या ज़्यादा है, फिर से कोई दूसरे मेहमान आ रहे हैं, या खासकर मुख्य अतिथि का जब उद्बोधन होगा, तो आप ये शेर कहते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करें उद्बोधन के लिए कि आप आए हो तो खुशी का एक गीत सुनाकर जाइए, कुछ मांगे हैं तो उन्हें भुना कर जाइए, बस आप पर ही सबकी नज़रें टिकी है, रहनुमाई से उत्साह कई गुना कर जाइए। इस प्रकार से आप मुख्य अतिथि को आमंत्रित कर सकते हैं माइक पर। जब उनका उद्बोधन पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से आभार प्रदर्शन के लिए आयोजकों में से किसी न किसी को हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन आयोजकों के द्वारा आभार प्रदर्शन के बाद भी ये मंच संचालक का धर्म बनता है कि वह भी अपने पावन शब्दों के साथ, वह भी अपने मधुर शब्दों के साथ आभार प्रदर्शन करें। और आभार प्रदर्शन के लिए ये खूबसूरत बातें आप कह सकते हैं शेर के रूप में कि आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं। और तो और आप अंत में यह भी कहकर उनका आभार प्रदर्शन कर सकते हैं कि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कुछ लोग दूर होकर भी भुलाए नहीं जाते। मित्रों, इस तरह से जब आप मंच संचालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मंच संचालन में 4 चांद लग जाएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि इतने शेरो शायरी के साथ जब आप मंच संचालन करेंगे तो मुख्य अतिथि भी आपके पीठ थपथपाने को मजबूर हो जाएगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। बस मैं अपना निजी अनुभव आपको बता रहा हूँ। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे निरंजन साहू ठहाका चैनल को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो ज़रूर कर ले, क्योंकि नए नए वीडियो हम आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। आप भी देखें और अपने रिश्तेदारों को भी दिखाएं, मित्रों और सहेलियों को भी दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।